शाहाबाद ही, ये तरारी मत कहिए, ये पूरा शाहाबाद को इनका पांडे जी भी एक जो विकास पुरुष के नाम से जाना जाते हैं, वहाँ बीजेपी इनके आने से इतना जोश और जुनून है लोगों में कि अब लगता है कि सिर्फ शाहाबाद में ही बीजेपी आपको दिखेगी। सहार में पूर्व विधायक माले के जो सुदामा जी है, थाना के सामने धान की रोपनी किया जा रहा है। विकास की गति आप समझ सकते हैं, इन्हीं के देन है। सुनील पांडे का बनाया हुआ सहार औगीला सड़क था, जिसका मरम्मतीकरण भी 9 साल में नहीं कर पाए लोग। लोकसभा में जो स्थिति हुई है उसको पुनः जागृत करेंगे ये। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तरारी में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सुनील पांडे को कहीं ना कहीं बीजेपी ज्वाइनिंग करा दिया है। कैसे देखते हैं सुनील पांडे आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तरारी में चुनाव लड़ेंगे क्या? वो एकदम लड़ेंगे, एकदम बहुत अच्छा है। कितना हम लोग बहुत मजबूत होंगे, जीत गठबंधन फेंका जाएगा। माले का सीट है वो, माले का सीट है तो नहीं, अब फेंका जाएगा। क्या लग रहा है? शाहाबाद ही, ये तरारी मत कहिए, ये पूरा शाहाबाद को इनका पांडे जी भी एक जो विकास पुरुष के नाम से जाना जाते हैं, वहाँ बीजेपी इनके आने से इतना जोश और जुनून है लोगों में कि अब लगता है कि सिर्फ शाहाबाद में ही बीजेपी आपको दिखेगी। जो इस बार आपने देखा होगा, जो लोकसभा में जो स्थिति हुई है उसको पुनः जागृत करेंगे ये। वहाँ पे जो भी उसके लिए जो भी इनको करना होगा, इनके जो समर्थक है उनमें ऐसा जोश और जुनून है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार पूरा शाहाबाद में केवल बीजेपी दिखेगी आपको और कोई नहीं। अच्छा, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उन्होंने छोड़ दिया, कहा जा रहा था उनके टिकट से चुनाव लड़ेंगे, क्या कारण है छोड़ने का? अब ये कारण तो क्या हो सकता है वो हम लोग नहीं बता पाए। आप लोग समर्थन में थे क्या? हम लोग समर्थन में, वो जहाँ जाएंगे उनके साथ है। हम लोग निर्दलीय में भी जब थे तो हम लोग उनके साथ थे, जहाँ रहेंगे हम लोग उनके साथ है। उनके साथ ऐसी जनता है कि वो अगर गड्ढे में भी जाके बोलेंगे कूदना है तो हम लोग आंख बंद करके कूदेंगे, क्योंकि हमें इतना विश्वास है अपने नेता के ऊपर कि वो हमें गलत जगह नहीं ले जाएंगे। तो हम लोग उनके साथ है। सुनील पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कितना मजबूत होगा सुनील पांडे के आने से? 100% जीतेंगे, 100% शो है कि जीतेंगे। अनाउंसमेंट नहीं ना हुआ अभी, वो तो मगर जीतेंगे, अभी नहीं कहेंगे जीते हैं, पर जीतेंगे, 100% शो है। चुनाव लड़ेंगे इस बार, एकदम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। क्या कहिएगा सर? माननीय विधायक इनको जो वहाँ सीट था उसके पहले भी विधायक थे, अब की उपचुनाव में तो निश्चित ही मैंने वहाँ पर माननीय पांडे जी जीतेंगे। अच्छा, निश्चित है। कितना मजबूत होगा इससे बीजेपी, कितना लग रहा है? पूरे शाहाबाद में इनको आने से भाजपा मजबूत होगा। हाँ, तो क्या कहिएगा, पूर्व में निर्दलीय भी लड़े हैं लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए, 2 बार से निर्दलीय लड़े, विधायक पूर्व में एक बार निर्दलीय लड़े, तो माले का सीट रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार वहाँ से भी चुनाव जीत चुके हैं पहले। सुनील पांडे जीते थे। सहार में पूर्व विधायक माले के जो सुदामा जी है, थाना के सामने धान की रोपनी किया जा रहा है। विकास की गति आप समझ सकते हैं, इन्हीं के देन है। सुनील पांडे का बनाया हुआ सहार औगीला सड़क था, जिसका मरम्मतीकरण भी 9 साल में नहीं कर पाए लोग। अभी भी आप जाइए बरुणा नारायणपुर, बरुणा ननौर से होकर सड़क गुजरती है, मिलती है ननौर से होकर बरुणा तक, बड़े बड़े गड्ढा है। अगियाव माले विधायक और तरारी विधानसभा के माननीय सुदामा प्रसाद जी से आज तक विकास हुआ? केवल जातियों को डाइवर्ट करके ये लोग जीतना जानते हैं। और सुनील पांडे ऐसा सख्त है कि जो आज तक जाति पाति का भेदभाव तो समझे ही नहीं है, और हमेशा सभी को लेके चले हैं, और सभी के लिए सबका साथ सबका विकास के एजेंडा में हमेशा फिट बैठे हैं। दल में रहे न रहे, अभी तो बीजेपी से जुड़ गए हैं। अब की जीत इनका कोई भी रोक नहीं सकता है। जनता औगीला के जनता से पूछ लीजिए, सहार का जनता से पूछ लीजिए, तरारी विधानसभा क्षेत्र के जनता से पूछ लीजिए। पूरे विकास के गति को, मतलब अपना विकास तो सुदामा प्रसाद की, पूरे जनता का विकास रोक दिए। सोच लीजिए, केवल सांसद में और विधानसभा में भाषण देने से होता है जी? विकास जनता को चाहिए, जाति पाति और जनता को नहीं चाहिए। सोच बदल चुकी है। वोटर चाहता है कि हम वोट दिए, एकदम वोटर चाहता है कि एक एक वोट के महत्व को समझा जाए और विकास किया जाए। हारने के बाद भी माननीय विधायक सुनील पांडे जी हरदम क्षेत्र में रहते थे, हर दुख सुख में शामिल रहा करते थे। हम हरदम क्या कहिएगा? हम तो मतलब तरारी विधानसभा से पनवारी के रहने वाले रामानुज सिंह हैं, लेकिन सुदामा जी से और माननीय विधायक पांडे जी से कोई तुलना नहीं किया
किया जा सकता है क्षेत्र में। और क्षेत्र में ये जो पिछले 5 वर्षीय में जितना विकास अपना दौड़ा चुके हैं, विकास का गति, आज उसका कोई इनसे तुलना ही नहीं है। क्या सुदामा प्रसाद काम नहीं किए हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो देखने की चीज है भैया। हाँ क्या कहिएगा? तो सुनील पांडे भाजपा में आ गए हैं, क्या तरारी में? इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देते हैं, क्योंकि सुनील पांडे ही एक शख्स व्यक्ति है कि तरारी विधानसभा से पिछले बार विधायक रह चुके हैं और उनको वहाँ की जनता हमेशा तहसील चाह रही थी, परंतु समय नहीं मिल रहा था। पिछले जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें उनको 60,000 से एभव मिला था। हम स्वयं भाजपा के कार्यकर्ता है, हम लोग भी लगे हुए थे, तो वोट आपस में बिखर गया, इसलिए कहा कि तराई विधानसभा की भौगोलिक स्थिति की जहाँ तक बात है, वो अति पिछड़ा में की आता था, सबसे मतलब कि अविकसित क्षेत्र था। लेकिन सुनील पांडे जब से वहाँ पर विधायक बने तो चौमुखी विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ, और इतना विकास हुआ कि हर गाँव रोड से जुड़ गया। लेकिन जैसे उनकी सत्ता से जना हुआ, वहाँ पर समझ कि अराजकता फैल गई, विकास नाम का कोई चीज नहीं है। जो भी रोड बना हुआ था, जो भी विकास की कामें हुई थी, सब ठप होता। ऐसे में हम लोग तरारी विधानसभा से माननीय सुनील पांडे जी के पुत्र विशाल जी को भारी मतों से वहाँ से जिताने का प्रयास करेंगे, और अभी उनको हम लोग जीत की अग्रिम बधाई दे रहे हैं। चलिए, क्या कहेंगे? जब सुनील पांडे तरारी के विधायक हुआ करते थे, उस समय तरारी बिहार में 17 नंबर पे था विकास के मामला में, पूरे मतलब बिहार में। और आज के डेट में जाइएगा तो तरारी में जो हुआ था 17 नंबर पे था, वो आज 77वां नंबर पे भी नहीं है। हाँ, इसलिए तो वहाँ की जनता हर पूरा ये इनके समय में तो मैंने पूछना नहीं है। आने वाला समय में आप देखिएगा कि अब की बार मैंने आप लिख के कहीं रख लीजिए, पिछला बार तो बीजेपी ने हम लोग का माने ना निर्दलीय हम लोग चुनाव जीत गए होते वहाँ ना, 15,000 वोट काट दिए विद्यार्थी जी, इसलिए हार गए। लेकिन अब की बार जो है ये सीट कोई काट नहीं रहा है। चलिए देखिए, तो सुनील पांडे आज भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं, और तमाम जो उनके कार्यकर्ता उनके क्षेत्र से आए हैं, वो कहीं ना कहीं खुश हैं, और आने वाले जो उपचुनाव हैं उस उपचुनाव में इनकी जीत सुनिश्चित वो लोग कर रहे हैं। फिलहाल भारत लाइव के लिए इतना ही, खबरें लगातार आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।